अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। अफगान मीडिया ने यह बड़ी खबर दी है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। आज ही ये बड़ी खबर आई थी कि अफगान सदर अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया और अब ये खबर सामने आ रही है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। जो कहते थे इक्तिदार ना छोड़ेंगे, आज उनको अफगानिस्तान ही छोड़ना पड़ गया है। अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। बड़ी खबर आ गई और इससे कुछ देर पहले ये खबर भी आई थी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान पहुंच गए हैं और अब ये खबर आ रही है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है, मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, ओहदा छोड़ दिया है और इस वक्त उन्होंने अफगानिस्तान भी छोड़ दिया है। अफगान मीडिया की जानिब से ये खबर दी गई। इससे पहले अल अरेबिया टीवी की जानिब से भी बहुत सारी खबरें सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान के नए सदर होंगे। इंटरिम जो सेटअप बनाया गया है वो ये फैसला करेगा और अब ये बड़ी खबर आ गई है कि अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। जी बिल्कुल, आज ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा लिया, कंट्रोल संभाला और उसके बाद ये खबर आती है कि अफगान सदर अशरफ गनी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाते हैं और अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान ही छोड़ दिया है। कल तक जो अपने इक़्तिदार पर विराजमान थे, आज उन्होंने सिर्फ अपना ओहदा ही नहीं छोड़ा बल्कि वो अपना मुल्क भी छोड़ गए हैं और मुल्ला गनी बरादर इस वक्त अफगानिस्तान में ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि मौजूद हैं और उनको नए सदर मुंतखब किए जाने के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। इस वक्त पूरे अफगानिस्तान पे हम कह सकते हैं कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सईद काजी साहब, बातें तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं। अशरफ गनी भी सदारत नहीं छोड़ना चाहते थे लेकिन आज अफगानिस्तान ही छोड़ दिया है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा रिस्क लिया है, उन्हें जल्दी छोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये है कि वो और अगर वो कुछ एक पहले अरेंजमेंट करके चले जाते तो और पीसफुल होता, कोई ट्रांजिशनल कोई जो है वो एक अरेंजमेंट करके। लेकिन बहरहाल अच्छी खबरें यही आ रही हैं कि कोई जो है वो ब्लड शेड नहीं हो रहा और अशरफ गनी साहब का जाना तो ठहर गया था और जाहिर है कि इन्होंने सारा मैसअप किया है। जो बिलियंस ऑफ डॉलर से अगर वो खर्च हुए होते तो किस रियासत की कोई शक्ल होती और हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह जो मुबैना आर्मी थी, अफगान आर्मी, वो इस तरह से ना यानी कोई वो रेजिस्टेंस पुट अप नहीं कर सकी। तो इससे ये लगता है कि यहाँ जितना पैसा आया, $2 ट्रिलियन खर्च हुआ, उसके फायदा किसने उठाया? वो ठेकेदारों ने उठाया, वहाँ के जो सिविल मिलिट्री कम्प्लेक्स है उसने उठाया, ब्लैक वाटर ने उठाया, सफर अफगान अवाम ने किया और आज फिर वो एक गैर यकीनी मुस्तकबिल उनको दरपेश है और सब उनके लिए दुआ गो भी हैं और हमें कोशिश भी करनी चाहिए। तो अशरफ गनी साहब ने कुछ जाना ही था, वो अपना माल वाल बना के निकल जाएंगे। जी ठीक है। अच्छा सईद काजी साहब, ये जो मनासिर इस वक्त विटनेस किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया विटनेस कर रही है, यहाँ पर ये मनासिर भी देखने में आ रहे हैं, कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि तालिबान सदारती महल में भी जा रहे हैं और एज विक्टर जा रहे हैं। तो ये तालिबान देखकर अफगानी जो अवाम है वो किस कदर कर्ब में मुब्तला होगी? देखिए, एक तालिबान का पस मंजर है और तालिबान के अंदर वेरियस सेक्शंस भी हैं। उसमें आप यूं समझिए कि हार्ड लाइनर्स भी हैं और दूसरे भी हैं। तो एक खौफ जरूर होगा अफगानी अवाम में कि कहीं ये ना। लेकिन एक अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि वो इवन अफगान जो साबिक अफगान फौज या जो भी उसे आप कहें उसके सिपाहियों को माफीनामे भी जारी किए जा रहे हैं और एक एमनेस्टी की बात हो रही है क्योंकि वो एक अपना मॉडरेट फेस देने की कोशिश करें, जो कि अच्छी बात है। मगर दिस इज जस्ट द बिगनिंग और उसके बाद हमें ये भी देखना होगा कि इनके अंदर अब 3 बड़े लीडर हैं। हैबतुल्ला अखुंज़ादा हैं, इसके अलावा मुल्ला उमर के जो फर्जंद हैं मुल्ला याकूब, वो बड़े पावरफुल हैं और जो उनका आर्मी कमीशन है उसको हेड करते हैं। इसी तरह मुल्ला बरादर हैं। तो ये कैसे एक जायंट रिजॉल्व करते हैं, इनके दरमियान तो नहीं कोई पावर स्ट्रगल तो नहीं होगी। देयर इज येट अ लॉट टू बी सीन। उधर हम नॉर्थ से देखते हैं कि कुछ उनके लोग इधर आए हुए हैं। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में अच्छा सईद काजी साहब, एक और मनाजिर हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो अफगान फोर्सेस हैं उनको जूते मारे जा रहे हैं वहाँ पर अवाम की जानिब से।
इतनी इनको ट्रेनिंग दी गई, इतना पैसा लगाया गया, इतने सालों ये कहा गया कि बड़ा अच्छा सेटअप बन गया है, तो आज वो रेजिस्टेंस नहीं शो कर पाए। अफगान जो अवाम है उसको बड़ा गुस्सा है अफगान फोर्सेस पे। देखिए, बुनियादी तौर पर तालिबान की ये जो राइज है इसकी वजह करप्ट अफगान रिजीम थी, जिसे जो 4 पैसे मिले भी इनको अगर, तो इन्होंने उसको जो है उसको बंगलिंग की। ये तमाम मीडिया कह रहा है, ये रशियन टीवी कह रहा है और लोग एनालिस्ट इंटरनेशनल जो मीडिया इस वक्त अगर आप देख रहे हो, तो बुनियादी तौर पर ये जो फेलियर हुआ है, एक तो अमेरिका बहादुर का अपना फेलियर हुआ है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो भी एक वारदात है, उसमें भी लंबी बात हो सकती है कि कैसे वॉर कैपिटलिज्म के जरिए वहां के जो रूलिंग इशराफिया है वो उसने प्लंडर की है, अमेरिकी अवाम का पैसा जो है यहाँ खर्च हुआ और माल का माया जो है लॉकहीड मार्टिन ने और जो उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उन्होंने उठाया, मुख्तलिफ ठेकेदार जो थे उन्होंने, तो ये है कि लेकिन इसमें जो अल्टीमेट सफर हुए जिन्होंने 20 साल तक जाने दी वो अफगान अवाम थे। और उसमें तकलीफ से ये बात यह है कि आज भी एक गैर यकीनी मुस्तकबिल है अभी तक उनके सामने, और वो एक लेकिन दुआ गो है हम, और हमारी हुकूमत की कोशिश भी है कि जो है इनकी हेल्प की जाए। और खुद अगर ये तालिबान वाकई सिंसियर हैं कि उसमें वो एक ब्रूटल रिजीम जिसका माजी में एक मुजाहरा हुआ वो ना हो, तो मेरे ख्याल में शायद हालात बेहतर हो जाएं, मगर चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और इसका आसान हल नहीं है और वी कैन नॉट जंप टू कंक्लूजन। जी अच्छा सईद काजी साहब, थोड़ी गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कुछ इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि अफगान सदर के ताजिकिस्तान जाने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान के स्पेशल सेक्रेटरी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी अफगान सदर के साथ हैं। इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं आप अफगानिस्तान के अंदर, जो काबुल के अंदर जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया, फिर सदर अशरफ गनी ने अभी इस्तीफ़ा दिया और अब वो अफगानिस्तान भी छोड़ गए हैं, पाकिस्तान के इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या असरात देख रहे हैं आप? देखिए, हमारी बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है। हम जानते हैं कि जो अफगान नेशनैलिटी है और खासतौर पर जो पख्तून है, अफगानिस्तान में 42% आबादी पख्तूनों की है, जबकि कुछ 27-28% ताजिक हैं, फिर इसी तरह छोटी नेशनैलिटीज 9% आ जाती है। तो वहाँ जो मेजर एक कौमियत है वो अफगान है और हमारे यहाँ भी हमारे अफगान भाई इधर मौजूद हैं और बॉर्डर भी लूज ही रहता है, हमारा आना जाना लगा रहता है। तो हमारे लिए ज्यादा हमें बड़ा वाइजली चलना पड़ेगा, केयरफुली चलना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले ये सारी दस्त बैठ जाए, दुनिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करती है, हमें अपने मफाद में रिएक्ट करना है। मगर एक बात ये है कि जो बहरहाल ये कहा जा सकता है कि जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट थे वो वहाँ पे ऑन दी रिट्रीट है। जैसे आप देखें, इंडिया बड़ा वहाँ पे उसने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और उनके लिए उनके यहाँ उनका अपना मीडिया बड़ा चीख रहा है। तो बहरहाल सिचुएशन गैर यकीनी है। सईद काजी साहब, इसी तरह से एक तो ये अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल है, फिर अमेरिका को भी यकीनन जवाब देना पड़ेगा, अपने अवाम को भी जवाब देना पड़ेगा। ये बताइए कि ये सिलसिला जो वियतनाम से शुरू हुआ, इराक, सीरिया, लिबिया, अफगानिस्तान, हर जगह मुंह की खाना पड़ी है, ये इससे क्या अमेरिका को और दूसरी आलमी जो ताकतें हैं जो हेजमनी रखती हैं उनको ये बात समझ आएगी कि इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए दूसरे मुल्कों के मामलात में, जिसकी वजह से गुस्सा पाया जाता है उनके अवाम में? देखिए, ये आपने बड़ी खास मौजूद छेड़ दी है। ये जो है ना अमेरिकन रूलिंग एलीट, ये वार कैपिटलिज्म पे यकीन रखती है और 1930 में जो इन्होंने रिसेशन जो खत्म हुआ था वो केनकिनिज्म के लिए ये समझते हैं, ये नजरियाती तौर पर ये समझते हैं कि जो वार है, क्योंकि इनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, दुनिया में जो ये असला बेचते हैं वो जंगे ना हो तो वो इनकी इंडस्ट्री बंद हो जाए, तो जंगों को वो उनकी अपने निजाम की जिंदगी के लिए जरूरी समझते हैं। और जाहिर है ये बात लिख चुके हैं उनके बड़े बड़े दानिशवर, जिसमें गोर विडेल जैसे बड़े लोग शामिल हैं, कि पेंटागन के जो एडवाइजर हैं वो ही असला साज कंपनियों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर भी बैठते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वारदात है जो खेल है जो अमेरिकी अवाम से हो रहा है। अमेरिकी अवाम को जो टैक्स पेयर है, वो जो वहाँ का मेहनत कश बेचारा $100 पे $5 या $10 टैक्स देता है, ये उसके पैसे हैं। और जंगे भी उनके वो गरीब लोग ही लड़ते हैं। वो क्या नाम है मूर का, जिसने ये तहकीक बताई थी कि ये आमतौर जो यानी एक सिर्फ फौजी ऐसा था जो किसी सेनेटर या कांग्रेसमैन का बेटा था, बाकी सारे वहाँ मेहनतकशों के बच्चे हैं। तो पैसे भी तो उनके और बच्चे भी उन्हीं के, 2300 लोगों ने हाथ से जान गई है अमेरिकी फौजियों की, और जो जख्मी और पागल हुए हैं इस जंग की कैफियत की वजह से उनकी तादाद तो कोई ये जो सड़कों पे मनाजिर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त काबुल की, तालिबान जिस तरह से वहां पे घूम रहे हैं,
अमरीकी जो शहरी है वो सवाल तो करेगा, जैसे कि कह रहे हैं कि उनका पैसा लगा है, उनके टैक्स का पैसा लगा है, कि अफगानिस्तान की सूरत हाल तो इतने सालों में टस से मस ना हुई। आज विक्टर के तौर पर वो सदारती महल में जा रहे हैं। अमेरिका ने यहाँ से कमाया क्या है? इज्जत तक नहीं कमाई, फेस सेविंग भी नहीं है कोई यहाँ से। देखो, इंडिया की जो इशराफिया है, रूलिंग इशराफिया, जो वहाँ की असली साज कंपनियों को और इसको कंट्रोल करती है, उन्होंने बड़ा माल कमाया है। और ये जंगें इसीलिए होती हैं। देखें, किसी बड़े आदमी से किसी ने कहा था कि वॉर इज टेरेबल, लेनिन से कहा था, तो उसने कहा यस इट इज टेरेबल बट टेरेबली प्रॉफिटेबल। जिन्होंने ये $2 ट्रिलियन कहाँ गया है? अशरफ गनी खा गया, अब्दुल्ला खा गया, कुछ अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स खा गए, कुछ जो असला साज कंपनियां थी वो खा गई। इस $2 ट्रिलियन के 2000 अरब डॉलर है, और पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो इससे ये कुछ 6 गुना ज्यादा है। इसका अगर 25% भी अफगान की आवाम की बेहतरी के लिए खर्च होता तो आज ये हाल होता वहां पर। तो बहरहाल इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट। अब इस पे रोने का तो वक्त नहीं है। हाँ, अब वक्त ये है कि आने वाले दिन कैसे होंगे, अफगान के बच्चे, औरतें, और उनका मुस्तकबिल क्या होगा, और वो कैसे महफूज बनाया जा सकता है, और हम उसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं। जी सही। सईद काजी साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।